जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका नए वीडियो में। बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं। आज की वीडियो में थंबनेल में आपने जैसा देख ही लिया होगा, हम आंसर की के बारे में बात करनी है, जो कि एसएससी जीडी का है, कब रिलीज़ होगी। थंबनेल में मैंने लिख ही दिया है 12 मार्च को। तो वीडियो को पूरा स्टार्ट करने से पहले सबको बता देता हूँ कि जो एसएससी जीडी का कट ऑफ है पिछले साल से काफ़ी ज़्यादा जाएगा। ये सुनने के बाद आप वीडियो से चले मत जाएगा कि क्या झूठ बोल रहा है, पका रहा है। झूठ और पका नहीं रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। फिर चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नए नए वीडियोस, नए नए जो अगले अपडेट्स रहेंगे एसएससी जीडी के बारे में वो आपको मिलते रहेंगे। तो बात करते हैं हमारे अपने आंसर की के बारे में। तो गाइस, जो आंसर की हमारा 12 मार्च 7 तारीख को, यानी कि आज 6 कल एसएससी जीडी का लास्ट पेपर है। 12 मार्च यानी कि 7 तारीख के बाद 12 मार्च तक हमारा जो एसएससी जीडी का आंसर की है, कम से कम डेट, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आप 12 ले लीजिए, कम से कम 2 या 3 दिन में अपना आ जाएगा। 12 मार्च तक अगर पहुंच गया तो 12 मार्च को डेफिनेटली 12 मार्च के दिन एसएससी जीडी का आंसर की जरूर रहेगा। अब बात करते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ की, जो कि आपने थंबनेल के बैकग्राउंड में देखा ही होगा। तो पहले आपको पिछले साल के कट ऑफ बता देता हूँ, जो कि कुछ थे। कट ऑफ अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग रहते हैं। ये 20 पोस्ट के लिए था, जो कि जनरल का था 134 उत्तर प्रदेश का, ओबीसी का 132 था, एससी का 130 था, और एसटी का शायद पता नहीं है, लेकिन एसटी का शायद 120 के लगभग था एसएससी जीडी का 20 का कट ऑफ। अब 2024 की बात करते हैं, तो 2024 के लिए पीडीएफ में की तरफ चलते हैं। वहाँ पे सारा अलग अलग स्टेट वाइज सभी का जो फिजिकल के क्वालिफिकेशन के लिए, जो बंदे फिजिकल के लिए सिलेक्ट होंगे, फिजिकल के लिए उनका सिलेक्शन होगा, वो कट ऑफ उसमें बताई गई है। तो उसमें चलते हैं और स्टेट वाइज आपको बताता हूँ कि किस स्टेट की जनरल ओबीसी की कितनी कट ऑफ गई है, फिजिकल के लिए कितनी कट ऑफ जा सकती है। और इसी से 1-2 नंबर आगे पीछे होगा, ज़्यादा बिल्कुल कम तो बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि जो आप जानते हैं कि जो हमारा इस बार का माइनस मार्किंग रखा गया है वो 1/4 के बजाय 1/8 रखा गया है। तो कट ऑफ तो तेज़ जाने ही वाली है, और ज़्यादातर बंदे देखे ही होंगे, तुक्का भी लगाए होंगे, किसी की नसीब अच्छी होगी तो सही भी हो गया होगा था। बहुत ही ईजी इस बार का जो पैटर्न बनाया गया था। पेपर भी काफ़ी हद तक ईजी आया था, सभी बताए थे। जीके वगैरह जो पूछे थे 8-8, 6-6, 7-7 स्टैटिक जीके दे रहा था। बाद के 1-2 सेशन 26-27 तारीख के जो सेशन थे उसमें जो जीके वगैरह थी कठिन आई थी। बाकी पेपर लेवल बहुत ही नॉर्मल था, प्लस में कट ऑफ भी, मतलब आंसर नेगेटिव मार्किंग भी बहुत कम थी, 1/8 की थी। तो कट ऑफ ज़्यादा जाना तो तय ही है। तो आइए चलते पीडीएफ की तरफ और फिर आगे बात करते हैं। गाइस, यहाँ पीडीएफ पे आ गए हैं, तो स्टेट वाइज यहाँ पे बात करेंगे कि किसकी कट ऑफ कितनी रहने वाली है। तो सबसे पहले चंडीगढ़ की बात करते हैं। चंडीगढ़ में जनरल की जो कट ऑफ रहने वाली है, वो मेल की कट ऑफ रहेगी 94.18 और फीमेल की रहेगी 100%। एक बात और गाइस, जो किसी स्टेट में इस बार फीमेल की कट ऑफ मेल की कट ऑफ से ज़्यादा जाने वाली है। और गुजरात की ओबीसी की कट ऑफ रहेगी 77.54 और फीमेल की रहेगी 70.37। हरियाणा में जनरल की रहने वाली 129.98 और फीमेल की 131। पिछली बार भी आपने देखा ही था, हरियाणा में इसी के लम से करीब 120 के करीब जो गई थी कट ऑफ। वैसे ही सेम टू सेम जो फिजिकल के लिए सिलेक्शन के लिए टाइम आया था उसमें भी इतनी कट ऑफ गई थी। बिहार के लिए एससी के लिए जाएगी 98 और फीमेल की 78 जाने वाली है। उसके बाद असम के जनरल की जाएगी 72.99 और फीमेल की 61। उत्तर प्रदेश के जनरल की जाने वाली 131। पिछली बार गई 131 में 3 नंबर और जोड़ देते हैं तो फाइनल सिलेक्शन हो जाता है। यानी कि इस बार कट ऑफ सोच लीजिए, जब फिजिकल के लिए इतनी जा रही है तो फाइनल में समझ लिए चलिए, फाइनल आपका 140 तक तो पहुंचना तय ही है। 140 नहीं होगा तो फिर भी 4-5 नंबर तो ज़्यादा मान के चलिए। 140 से नीचे तो बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता है। उसके बाद 128 यहाँ फिजिकल के लिए जाएगी उत्तर प्रदेश में फीमेल की। राजस्थान में ओबीसी की बात करें तो 128 जाएगी और फीमेल की 120। मध्य प्रदेश में जनरल की 125.80 और फीमेल की 127.20। झारखंड में एसटी की जाने वाली है 94.96 और फीमेल की 102.103। यहाँ पे आप देख ही सकते होंगे कि यहाँ पे जो रूल होता है कि लड़कियाँ लड़कों से कम नहीं है, तो उनकी कट ऑफ भी हमारे कट ऑफ से कम नहीं है, इस बार ज़्यादा ही ज़्यादा है। यहाँ पे देख सकते हैं कि कैसे झारखंड और ये सब गुजरात वगैरह में आपको देखने को मिला, असम वगैरह में। दिल्ली में जनरल की कट ऑफ जाएगी 115.39 और फीमेल की 121। यहाँ भी देखिए 6 नंबर ज़्यादा हैं पूरे। और पंजाब में जनरल की 89 जाएगी और फीमेल की 91। यानी कि कुल मिला के फीमेल की कट ऑफ इस बार मेल की कट ऑफ से ज़्यादा ही जाने वाली है किसी स्टेट में। तो यही से सारे कट ऑफ थे जो आपको देखने को मिले हैं। इन्हीं कट ऑफ में 1-2 नंबर जो
ऊपर नीचे हो सकता है, और नीचे का तो कम ही मान से, क्योंकि ऊपर होने के ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि कट ऑफ बहुत कम जाएगी। कारण यह है कि जो 1/8 की मार्किंग थी वो सबसे ज़्यादा फ़ायदे करेगी उन बच्चों को जो कि पढ़ने वाले हैं, और जो कुछ तुक्का वाले हैं जिनकी नसीब अच्छी है तो शायद उनके लिए काम कर जाएगी। तो इस बार सभी बच्चे 80 में 80 लगा के आए हैं। मान लो गलत भी होगा तो 20 क्वेश्चन जो भी चले जाएंगे, और जिसके स्टेट में कम कट ऑफ जाके तो उसका तो फ़ायदा ही है। बाकी जिसको अच्छे नंबर आएंगे तो उसके लिए जो नॉर्मलाइजेशन की बात करते हैं, नॉर्मलाइजेशन में गाइस आपको बता दें, नॉर्मलाइजेशन में 8 से लेके 10 नंबर आपके बढ़ने ही वाले हैं। 8 से लेके 10 नंबर बढ़ेंगे, और जब 8 से लेके 10 नंबर बढ़ेंगे तो मान लीजिए जिसका 128 नंबर रहा होगा और तुरंत सिलेक्शन के उसमें फ़ाइनल तक तो पहुंच ही जाएगा, अगर फाइनल सिलेक्शन नहीं होगा। तो यह इन्फॉर्मेशन थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कुछ पूछना रहे तो कमेंट करके बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद। और चैनल को